अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद अफजल हाइपर मीडिया एक्सपर्ट से और एंगलर जीएस का कोर्स हमारा कंटिन्यूड है। इस वीडियो में हम एंगलर के बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। एंगलर जीएस बाइंडिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। एंगलर जीएस में जो बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़रूरी है एंगलर जीएस को सीखने के लिए। तो चलिए व्यूवर्स शुरू करते हैं। एंगुलर जीएस की जो एप्लीकेशन होती है वो डाटा को होल्ड करती है और मतलब जो भी वेरिएबल, जो भी फंक्शन, जो भी हम मतलब उससे काम परफॉर्म करवाना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो एंगुलर जीएस की जो एप्लीकेशन होती है, जो जीएस फाइल होती है उसमें पड़ा होता है। ठीक है, मतलब कि वो डाटा मॉडल होता है हमारी टोटल एप्लीकेशन का। एंगुलर के पास जो कलेक्शन, जो मतलब डाटा अवेलेबल होता है एप्लीकेशन के लिए, वो सारा हम डिस्प्ले करवा सकते हैं एप्लीकेशन में। जिस जगह पे HTML कंटेनर में एंगुलर जीएस एप्लीकेशन का डाटा जहाँ डिस्प्ले कराया जाता है उसको व्यू बोलते हैं या बाइंडिंग बोलते हैं। तो उसके करने के दो मेथड हैं, मैं आपको दोनों ही इस वीडियो में सिखाऊंगा। पहला मेथड है, उसको आप इन करली ब्रेसेस के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, डबल करली ब्रेसेस के अंदर आप उसको लिख सकते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में एक्सप्रेशन के ट्यूटोरियल में देखा था कि आप इन डबल करली ब्रेसेस के अंदर अगर कुछ एक्सप्रेशन वगैरह लिखें तो एंगुलर फिर उस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, फिर उसको सॉल्व करता है, क्योंकि इसके थ्रू मतलब कि बाइंड किया जा सकता है उन वैल्यूज़ को जो हम एंगुलर के प्रोग्रामिंग पार्ट में लिखते हैं, वो हम HTML में उसका रिज़ल्ट देखने के लिए इन ब्रेसेस का सहारा लेते हैं। या इसके अलावा आप ng बाइंड डायरेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ng बाइंड डायरेक्टिव जो है वो डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ किया जाता है, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए ज़रा कोड स्निपेट की तरफ चलते हैं, इसको प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट करवा दूं मैं आपको कि किस तरीके से ये मतलब डाटा बाइंडिंग काम करती है। तो ये हमारा कोड स्निपेट है व्यूवर्स। आपको शायद याद होगा कि इससे पहले हमने जो इस क्लास पे काम किया था डायरेक्टिव, उसमें हमने ये कॉन्सेप्ट वगैरह इसमें लिखा था। ठीक है, तो मैं ये आपको बता दूं कि एंगुलर जीएस बाइंडिंग किस तरीके से काम करती है। ठीक है, उसके लिए मैं कोड कॉपी करता हूँ इधर से और फिर आपको समझा देता हूँ। जी व्यूवर्स, तो मैं आपको ये कोड समझा दूं कि एंगुलर किस तरीके से हमारी जो फाइल दा जावास्क्रिप्ट जो लिखा हुआ है, जो हमने लिखा हुआ है फंक्शंस वगैरह, उसको अगर HTML में हमने उसका रिज़ल्ट देखना है, बाइंड करना है, तो वो किस तरीके से मतलब करता है, उसका क्या सिंटैक्स है। तो ये सिंपली मैंने एक मॉड्यूल, एंगुलर का मॉड्यूल लिया। ठीक है, माई ऐप उसका नाम रखा है मैंने। और फिर ये जो वेरिएबल है, ये एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये एक सिंपल वेरिएबल है, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, ये जो है वेरिएबल, ये आपने देखा कि ये इक्वल है। ठीक है, इक्वल है हमारे मॉड्यूल के, मतलब कि ये टोटल एप्लीकेशन के डाटा को होल्ड कर रहा है। ये सारा जो कुछ भी है वो इसके पास है, एप्लीकेशन ऐप वेरिएबल के पास। तो ये ऐप डॉट कंट्रोलर डिफाइन करने का मतलब ये है कि ये जो है पूरी एप्लीकेशन है, ये वेरिएबल जो ऐप है। तो कंट्रोलर जो है वो इसमें ग्लोबल नेम स्पेस पे होगा, क्योंकि ये ग्लोबल पूरे मॉड्यूल को होल्ड कर रही है ना ये वेरिएबल जो ऐप है। तो उस वजह से ये कंट्रोलर, उसका नाम मैंने रखा माई कंट्रोलर। फंक्शन दिया, फंक्शन में ये जो स्कोप पास किया हुआ है ये आपको मैं बाद में नेक्स्ट समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये मैंने वेरिएबल का नेम दिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और उसको वैल्यू दे दी। ये आप कुछ भी दे सकते हैं, मतलब कि मैं जैसे दे देता हूँ, मैं अपना नाम लिख देता हूँ मोहम्मद अफसर। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है ना। तो ये मैंने नाम दे दिया। और अब हम, ये था स्क्रिप्ट के, मतलब स्क्रिप्ट की फ़ाइल में हम इसको देख रहे हैं जहाँ हम जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग करेंगे, या एंगुलर की कह सकते हैं हम, के एंगुलर के फंक्शंस वगैरह लिखेंगे। ये स्क्रिप्ट फ़ाइल आप एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्क्रिप्ट की फ़ाइल को स्क्रिप्ट टैग के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। जैसे मैंने ये जो है एंगुलर की जो CDN है उसको रेफरेंस किया हुआ है। सिंपली इस तरीके से इसको आप एक एक्सटर्नल फाइल में भी
प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली ये हमारा जो बॉडी वाला पार्ट है ये HTML का हिस्सा है, ठीक है। तो इसमें हम इसे कैसे बाइंड कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले हमें ng-app देना पड़ेगा, जो कि हमारे टोटल डाटा को होल्ड करता है, जो हमारा डायरेक्टिव है, ठीक है। ये AngularJS को बताता है कि जी आपने इस div के अंदर काम रहते हुए काम करना है। एंगुलर के जितना भी हम काम करेंगे वो इस div के अंदर परफॉर्म करेंगे। इससे बाहर अगर कोई div बनती है उसमें कुछ भी लिखेगा तो एंगुलर उस पर असरअंदाज नहीं है, ठीक है। ये आपने कंट्रोलर दे दिया, जो कंट्रोलर का इधर मैंने नाम डिफ़ाइन किया है माई कंट्रोलर, ठीक है। वही मैंने इधर नाम रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपने वो जो लिखना है, मतलब कि उसको बाइंड किस तरीके से करना है, वो ये आपको डबल करली ब्रेसेस स्टार्टिंग पे लगानी पड़ेगी और डबल करली ब्रेसेस एंड पे लगानी पड़ेगी। इसको सिंपल कर लिए, मैं ये मतलब कंकैटिनेशन जो की हुई है इसको भी हटा देता हूँ। सिंपली फर्स्ट नेम जो है वो मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ और इसका प्रीव्यू देख लेता हूँ। फर्स्ट नेम हमारा क्या है, मोहम्मद। तो क्या ये मोहम्मद प्रिंट करवाता है कि नहीं करवाता। तो व्यूवर आप देख सकते हैं इसने मोहम्मद प्रिंट करवा दिया है। इसका मतलब ये है कि AngularJS में हमने जो बाइंडिंग की है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है, मतलब हमने ठीक तरीके से लिखा है इसको। अगर मैं इसकी एक ब्रैकेट को हटा देता हूँ, मैं आपको अब दिखाता हूँ। दोबारा इसको रिफ़्रेश करते हैं और चेक करते हैं क्या एंगुलर अभी भी हमें जवाब दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एंगुलर ने जो है ना ठीक तरीके से बाइंड नहीं किया। उसने सिंपली मतलब एंगुलर ने वो काम नहीं किया जो उसको करना चाहिए था। उसने वो वेरिएबल को प्रिंट नहीं करवाया। उसने सिंपली ये जो हमने यहाँ फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, मैं इधर आपको चेंज करके बता देता हूँ। मैं सिंपली इसको जो है ना, मतलब उसने वेरिएबल प्रिंट नहीं करवाया, उसने जो हमने ये लिखा हुआ है ये लिख दिया उधर। ये हाल ही फर्स्ट लिख के मैं आपको दिखाता हूँ। ये इधर अब फर्स्ट लिखा है, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इट्स मीन एंगुलर में बाइंड करने का डाटा को एक स्पेसिफिक मेथड है, स्पेसिफिक सिंटैक्स है, आपको उसी को यूज़ करना होगा। अदरवाइज़ एंगुलर जो है वो आपको रिज़ल्ट शो नहीं करवाएगा। मतलब जो आपने वेरिएबल वगैरह यूज़ किए हुए हैं या फंक्शंस वगैरह यूज़ किए हुए हैं, अगर उनकी आउटपुट आप HTML में बाइंड करके देखना चाहते हैं तो वो आपको स्पेसिफिक सिंटैक्स के तरीके से ही करना होगा। जैसे कि ये करली ब्रेसेस वाला तरीका है। दूसरा मैं आपको डबल करली ब्रेसेस लगाएंगे, ठीक है, और उस वेरिएबल का नाम देंगे जो आपने देखना है, जिसको आप HTML में शो करवाना चाहते हैं, जिस फंक्शन को, जिस वेरिएबल को। सिंपली उसको कॉल करेंगे तो वो उसको देख सकते हैं आप, वो उसको प्रिंट करवा देगा। दूसरा इसका मेथड जो है वो मैंने आपको बताया था ng-bind, ठीक है। तो ng-bind जो है वो इसलिए यूज़ होता है कि आपने अगर किसी वैल्यू को, किसी चीज़ को, किसी वेरिएबल को किसी टैग के अंदर, मतलब इनलाइन मेथड आप समझते होगे, जैसे CSS भी यूज़ किया जाता है इनलाइन मेथड के थ्रू, ठीक है। जैसे एक पैराग्राफ का टैग लिया मैंने, उसमें स्टाइल का अगर टैग लिखूँगा उसके अंदर, तो वो उसका इनलाइन जो है मेथड होगा स्टाइल शीट का। तो ng-bind जो है वो HTML टैग्स जितने भी हैं, जैसे कि div टैग हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया, h1 टैग हो गया, उनमें इनलाइन प्रॉपर्टी को शो करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि आपने अगर यहाँ पे सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि एक पैराग्राफ लिया, ठीक है, उसमें अगर आप यहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो ये प्रिंट नहीं करवाएगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए इनलाइन को प्रिंट ये नहीं करवाएगा। और इसको मैं इस div के अंदर ले जाता हूँ, क्योंकि ये इस div के बाहर एंगुलर की एप्लीकेशन काम नहीं करेगी, क्योंकि हमने ng-app जो है वो इस div को असाइन किया हुआ है। अगर हम इसको बॉडी टैग में लिखेंगे तो ये पूरे HTML के अंदर वर्क करेगा। तो सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपने इसको इस तरीके से लिखना है तो ये करवाया, ये आप चेक कर सकते हैं, उसने ये वाला नाम प्रिंट करवाया है, ठीक है, ये वाला नाम प्रिंट नहीं करवाया। अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं इस तरीके से इनलाइन सिस्टम के थ्रू, तो उसके लिए आपको ng-bind की ज़रूरत होगी। जिस तरीके से ये मैंने यूज़ किया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ।
आप चेक करके देखते हैं, अब वो 2 नाम प्रिंट करेगा, 2 दफ़ा मोहम्मद प्रिंट करेगा। ये आप देख सकते हैं। उसने ये भी प्रिंट कर दिया जो कि एक्सटर्नल में लिखा हुआ है, मतलब वो किसी टैग के इनलाइन प्रॉपर्टी के तौर पे यूज़ नहीं हुआ है ये जो है, ठीक है। वो डिव के अंदर लिखा हुआ है सिंपली एक टैग। ये जो है ये पैराग्राफ के इनलाइन प्रॉपर्टी के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अगर आपको इनलाइन प्रॉपर्टी के तौर पर कोई वैल्यू, कोई डाटा एंगुलर में से HTML के व्यू में बाइंड करना है, उसको प्रिंट करवाना है, तो वो आपको ng बाइंड डायरेक्टिव की मदद से उसको प्रिंट करवाना पड़ेगा। अदरवाइज़ वो डबल कर्ली ब्रेसेस वाला सिंटैक्स उधर वर्क नहीं करेगा। तो ठीक है व्यूवर्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।